प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस क्यों कर रही है देरी? लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रही है। इस बीच अमेठी मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, इससे संकेत मिलता है कि अब कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि अमेठी इस बार फिर से कमल का फूल खिलाने का निर्णय ले चुकी है। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी का 50 साल और राहुल गांधी के 15 साल बनाम बीजेपी सांसद के 5 साल को देखे तो जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। स्टेट बैंक के लॉकर से 20 तोला सोना गायब। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से खाता धारक के लॉकर से सेंध लग गई। रूरा क्षेत्र की रहने वाली 60 वर्षीय माया देवी ने एसबीआई में एक लॉकर खुलवाया था। पिछले 35 सालों से ये अकाउंट संचालित हो रहा है, जिसे माया देवी ही देखती थी, लेकिन तबियत खराब होने के चलते वो अपनी बेटी से इस बैंक के लॉकर का एग्रीमेंट रिन्यूअल करने आई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने लॉकर को खोला तो उसमें रखी ज्वेलरी लॉकर से गायब मिली, जिसके बाद सबके होश फाख्ता हो गए। छपरा के एसपी ने 8 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव मंगला ने 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो रही है। पुलिस अधीक्षक को बालू माफिया से पैसे लेने की सूचना मिली थी। इससे जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर बात हो रही है। इसके बाद बुधवार 10 अप्रैल को एसपी ने यह कार्रवाई की है। स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की मौत। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गुरुवार की सुबह बच्चों से भरी प्राइवेट स्कूल की बस पलट गई। सूत्रों के अनुसार हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 15 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी ने हादसे की वजह ओवरटेक बताई है। महेंद्रगढ़ के कसवा कनीना में स्थित जीएल पब्लिक स्कूल की बस गुरुवार सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। गांव उन्हानी के पास स्कूल बस ओवरटेक करते हुए अचानक पलट गई। उस दौरान जोरदार धमाका हुआ और चीख पुकार मच गई। हार्दिक पांड्या से 4 करोड़ की ठगी। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या से ठगी करने वाले आरोपी को मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पांड्या ब्रदर्स का सौतेला भाई वैभव ही है। मामला 2021 का है, जब पांड्या ब्रदर्स से मिलकर आरोपी वैभव ने पॉलीमर बिजनेस की एक कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी में हार्दिक और कुणाल की हिस्सेदारी 40-40% थी। वैभव की 20% हिस्सेदारी थी। पार्टनरशिप की शर्तों के मुताबिक कंपनी से होने वाला मुनाफा तीनों में बंटना था। आरोपी वैभव ने कंपनी के मुनाफे का पैसा पांड्या ब्रदर्स को देने की बजाय एक अलग कंपनी बनाकर उसमें मुनाफा की रकम को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस तुष्टीकरण में लगी है। राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पार्टी अपने प्रचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी बीच राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बीजेपी का प्रचार करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्षी पार्टी को कोरोना करार दिया और कहा कि कांग्रेस एक बीमारी बनकर 60 साल तक देश पर राज करती रही। अब बीजेपी वैक्सीन बनकर इसका सफाया करेगी। वहीं दिया कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी देश को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लगी है। राजकुमार आनंद की सीएम केजरीवाल को चिट्ठी। आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद राजकुमार आनंद ने इस्तीफे वाली चिट्ठी शेयर की है। उन्होंने ये चिट्ठी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने सरकार और पार्टी का साथ छोड़ने के पीछे की 2 वजह का जिक्र किया है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा, मैं राजकुमार आनंद, समाज कल्याण मंत्री, दिल्ली सरकार अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये है कि मैं राजनीति में आया ही था, आपकी इस बात से प्रभावित होकर कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन आप और आपकी पार्टी बदल गई। मॉरिशस के रास्ते आने वाली एफपीआई को झटका। भारत ने मॉरिशस रूट पकड़ने वाली विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल सरकार ने मॉरिशस के रास्ते आने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आसान टैक्स के मिल रहे फायदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में दोनों देशों मॉरिशस और भारत की सरकारों ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में सुधार किया है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच इस संबंध में 7 मार्च को ही समझौते पर हस्ताक्षर हो गए, लेकिन बदलावों के बारे में जानकारी को पहली बार बुधवार को सार्वजनिक किया गया।
12 अप्रैल को बंद रहेगी रिजर्वेशन सेवा। भारतीय रेलवे यात्रियों की सेवा में 24 घंटे काम करती रहती है। यही वजह है कि रेलवे को मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर अपग्रेड से जुड़े काम करने का समय नहीं मिल पाता। मेंटेनेंस के काम करने के लिए रेलवे को बीच बीच में ब्लॉक लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही 12 और 13 अप्रैल की मध्यरात्रि को होने वाला है। उत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि इस दौरान रेलवे की दिल्ली PRS सर्विस 11:45 से सुबह 4:15 तक बंद रहेगी और 4:30 के दौरान रिजर्वेशन, कैंसिलेशन, चार्टिंग, पूछताछ सेवा, इंटरनेट बुकिंग और EDR सर्विस का इस्तेमाल यात्री नहीं कर पाएंगे। कंगना रनौत का विक्रमादित्य पर हमला। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव में मंडी सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। चुनावी रण में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने बिना नाम लिए हिमाचल प्रदेश के सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि ये किसी के माँ बाप की रियासत नहीं है जो उन्हें डरा धमका कर भेज दिया जाएगा। भिखारियों की राजधानी बना कराची शहर। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची पर इन दिनों भिखारियों ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के ही एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया कि रमजान के महीने में करीब 4 लाख भिखारी पूरे पाकिस्तान से कराची पहुंच गए हैं। ये भिखारी रमजान महीने को बुनाने में जुट गए हैं। इन दिनों कराची के हर चौक चौराहे पर आपको भिखारी ही नजर आएंगे। गाजा पर फिर इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजराइल ने गाजा पर फिर हमला बोला है। इस अटैक में हमास चीफ इस्माइल हानिये के 3 बेटे और पोते भी मारे गए। हिब्रू मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिये ने हत्याओं की पुष्टि की है। बयान में उनकी ओर से कहा गया, गाजा के सभी नागरिकों ने मेरे बच्चों सहित अपने बच्चों के खून से इसकी कीमत चुकाई है। अरबी और हिब्रू मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि गाजा शहर में अल शती शरणार्थी शिविर में एक वाहन में उनकी हत्या कर दी गई। युद्ध के लिए तैयार होने का समय आ गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य टकराव होने पर दुश्मनों को बिना किसी हिचकिचाहट के मौत का झटका देने का संकल्प जताया है। ये जानकारी राज्य मीडिया ने गुरुवार को दी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि किम ने बुधवार को किम जोंग इल यूनिवर्सिटी ऑल मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि अब युद्ध के लिए पहले से कहीं अधिक अच्छी तरह से तैयार होने का समय आ गया है और उत्तर कोरिया को इसके लिए और अधिक दृढ़ता से तैयार होना चाहिए। ब्रिटेन में 12 भारतीय नागरिक गिरफ्तार। ब्रिटेन के आव्रजन अधिकारियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर गद्दे और केक फैक्ट्री में अवैध रूप से काम करने के संदेह में 12 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 11 पुरुष और 1 महिला है। अब यह सामने आने के बाद फैक्ट्रियों के मालिकों की भी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि उन पर जुर्माना लग सकता है। श्रमिक रखने के लिए फैक्ट्री के लिए जरूरी है कि वह लोगों की पूरी जांच करवाए। अगर ऐसा पता चलता है कि अवैध श्रमिकों को रखने से पहले उनकी जांच नहीं करवाई गई थी तो दोनों फैक्ट्रियों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। पाकिस्तानी सेना ने किया पंजाब पुलिस के थाने पर हमला। पाकिस्तानी सेना लगातार अपने अत्याचार और साजिशों को लेकर चर्चा में रहती है। कई पाकिस्तानियों का कहना है कि आज देश में जो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता है वो भी सेना की वजह से ही है। अब ताज़ा मामला पाकिस्तान की सेना द्वारा अपनी ही पुलिस पर अत्याचार का सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने पंजाब पुलिस के एक थाने पर हमला बोल दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।